found it. And I saw a star. दोस्तों, यीशु आगमन अत्यंत निकट है। सो जो यीशु ने कहा है वो निश्चय पूरा होगा। Seek death and shall not find it, and shall desire to कई मनुष्य चंगे होकर भी यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते। कई पासवान पैसे वसूलते रहते हैं, फिर भी उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार कैसे होते हैं, कैसे लोगों को चंगाइयाँ मिलती हैं, आज की वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जेम्स। अब तक हम जान चुके हैं कि आने वाली भ्रष्ट सरकार किस प्रकार सच्चे और सज्जन पुरुषों को सताएगी, उसके कार्य करने का तरीका कैसा होगा। अब इस वीडियो में जानने वाले हैं कि शैतान लोगों को कैसे भटकाएगा। यीशु ने कहा था, तुमने श्वेतमेध पाया है, श्वेतमेध दो। प्रारंभ हो चुके अंत के दिनों के अधिकतर प्रचारक पैसे लेकर ही प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी चिन्ह चमत्कार उन्हीं के द्वारा ज्यादा होते हैं। शैतान का प्रभाव इस कदर का छा चुका है कि अच्छे से अच्छा ईसाई भी उनके द्वारा फैलते जा रहे भ्रम जाल में फंसता जा रहा है। पढ़े लिखे लोग तक उन्हें पैसे दे रहे हैं। क्यों पूछने पर कहते हैं, हम प्रभु के नाम से दान दे रहे हैं। क्या सही मायनों में ये तर्क सही है? प्रभु तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 42 से 43 पद में कहता है कि जो भूखा हो उसे भोजन दो, जो प्यासा हो उसे जल पिलाओ, जो परदेसी हो उसे ठहराओ, और जो वस्त्रहीन हो उसे वस्त्र दो, जो बीमार और बंदी गृह में हो उसकी सुधि लेने जाओ। पर क्या वास्तव में आज के विश्वासी ऐसा दान देते हैं? नहीं, पर इसके विपरीत जो अपने घर से खाकर विजिट में उनके घर आता है उसी को भोजन दिया जाता है। प्यास भले ना लगी हो, पर जो हमारे घर आता है उसे ही जल पिलाया जाता है। भले ही वो हमारी पड़ोसन हो, पर उसे रुकने का ऑफर दिया जाता है। जिसके पास कोट पेंट पहले से ही है उसे वस्त्र दिया जा रहा है। बीमार और बंदी गृह में तो शायद ही आज का कोई विश्वासी किसी की सुधि लेने जाता हो, फिर भी लोग कहते हैं हम प्रभु के नाम से दान देते हैं। कैसे? सही मायनों में वे लोग चिन्ह चमत्कार दिखाने वालों को उनके तमाशों का दाम देते हैं ताकि उनका अनिष्ट ना हो। उनके मनों में बसने वाला शैतान उन्हें डरा रहा है कि इन्हें पैसे दो, नहीं तो ये तुम्हारा अनिष्ट कर सकते हैं। यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर छिपाने का भी स्थान नहीं मिलेगा। ना झोली धरो, न बटुआ, ना किसी से कोई वस्तु मांगो। जो मनुष्य दे वही खाओ और उन्हें आशीष दो। पर आज के वर्तमान समय में उनके विशेष अनुयायी, जिन्हें प्रभु के दास कहा जाता है, अच्छे से अच्छे बसेरों में वास करते हैं, प्रत्येक प्रार्थनाओं का मूल लेते हैं, तब भी उनके द्वारा भी चिन्ह चमत्कार होते हैं। कैसे? इस अध्याय के पहले पद में लिखे वचन के अनुसार उनके सिरों पर इस निंदा के नाम लिखे थे। इब्लीस आरंभ से ही ईश्वर की निंदा करने के प्रयास में जुटा हुआ है। सो आज के वर्तमान समय में वो प्रभु के दासों के मनों में वास करके कह रहा है कि यही तुम्हारी जीविका है। लोगों से मांगो ताकि तुम्हारा घर भर सके, तुम्हारे भट्ट बन सके, तुम्हारे बसेरे बन सके। सो आज के अधिकतर प्रचारक बाइबल जरूर पढ़ते हैं, पर करते अपने मन की है। ये भी नहीं सोचते कि उनके इन कार्यों से ईश्वर के पवित्र नाम की निंदा हो रही है। दोस्तों, वे कहलाते तो प्रभु के हैं, पर वास्तव में कार्य शैतान का पूरा कर रहे हैं। यह वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि यह बहुमूल्य ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 3 पद, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। यूहन्ना जी द्वारा देखे गए इस दर्शन में एक चिन्ह दिखाई देता है और साथ ही
एक चमत्कार की जानकारी भी प्राप्त होती है। सो आइए इस पद को समझने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से समझ की आत्मा मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में जब आप हमें शैतान के चमत्कारों के विषय में ज्ञान देने वाले हैं, प्रभु जी हमें सिखाने वाले हैं कि ये सब कब और किस प्रकार होगा। तो पिता हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इन बातों को हम अच्छी तरह समझ सके। आने वाले अंत के दिनों में प्रभु हमारे मन भटके ना, पर तुझ में ही रमे रहें। प्रभु हम तेरे सच्चे विश्वासी बने रहें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस पद के पहले भाग में नजर आने वाले समुद्री पशु के सिरों में से एक पर नजर आने वाला भारी घाव उस चिन्ह को प्रकट करता है जो घटना आरंभ में घटी थी। तुमने ये क्या कर डाला? सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने फल खा लिया। क्योंकि तूने यह अपराध किया है, इसलिए तू सब घरेलू पाले हुए और जंगली पशुओं से अधिक शापित है। तू अपने पेट के बल रेंगता हुआ जाएगा और अपनी सारी जिंदगी धूल चाटता रहेगा। मैं तुझे और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा और उसके तमाम वंशज भी, और एक ऐसा आएगा जो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। दोस्तों, प्रभु परमेश्वर द्वारा सर्प को दिया गया यह दंड तब पूरा हुआ जब राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार किया और तीसरे दिन उसी मृत्यु को परास्त करके वापस जी उठा। उसने शैतान के सिर अर्थात उसके घमंड को कुचल दिया था, उसके प्रत्येक कार्यों को नेस्तनाबूद कर दिया था। पद का अंतिम भाग अंत के दिनों में होने वाले शैतान के चमत्कारों की गाथा गाता है, सुनाता है। दोस्तों, वचन में लिखा है उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। अर्थात आने वाली भ्रष्ट सरकार के समूह में एक ऐसा देश होगा जो अत्यंत कमजोर होगा। ऐसा लगेगा मानो वह देश मिटने ही वाला हो, उसकी सरकार मानो समाप्त ही होने वाली हो, किंतु एकाएक ऐसा चमत्कार होगा कि वह सरकार पुनः मजबूत हो जाएगी। वह बाकी शामिल सभी देशों के समान शक्तिशाली और मजबूत बन जाएगा। तब पृथ्वी के अधिकांश लोग अचंभित होकर उस पशु अर्थात आने वाली भ्रष्ट सरकार का आदेश मानने लगेंगे, उसके कहे अनुसार कार्य करने लगेंगे। आने वाले युग का मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वो सब कुछ करेगा जो आने वाली भ्रष्ट सरकार का प्रशासक कहेगा। उनके मनों में बार बार शैतान की यही बात उत्पन्न होगी कि उसी देश के समान हमारा भी हित होगा, हम भी उसी देश के समान मजबूत और शक्तिशाली बन जाएंगे और आने वाली भ्रष्ट सरकारों का वर्चस्व संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। विश्व के अधिकांश लोग गुलामों की तरह उसके आदेशों का पालन करेंगे, पूरी तरह उसी का अनुगमन करने लगेंगे। आने वाले अंत के दिनों में जो मनुष्य आने वाली भ्रष्ट सरकार का विरोध करेगा, उस व्यक्ति का जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रभु के दास कहे जाने वाले ईसाइयों के द्वारा भी शैतान अपने कार्य को तेजी से पूरा करने का प्रयास करेगा। पाप के बल पर चिन्ह और चमत्कार होंगे, चंगाइयां मिलेंगी, मुर्दे जिलाए जाएंगे। दोस्तों, सदैव स्मरण रखें, जो चंगाई प्रभु परमेश्वर देता है वो बीमारी सदा के लिए मिटा देता है, पर जो चिन्ह चमत्कार शैतानिक गतिविधियों के द्वारा होते हैं उसमें मनुष्य सुखी नहीं रह पाता। मैंने एक ऐसे धार्मिक अगुए को भी देखा है जो भीड़ में अपने कई लोगों को शामिल करके अभिनय कराता है। वे दोनों मिलकर प्रभु के पवित्र नाम की निंदा को करने के प्रयास में जुटे रहते हैं। अभिनयकर्ता और वो धार्मिक अगुआ दोनों पक्ष बेहद धन कमाते हैं, पर प्रभु के नाम की महिमा को मिटा देते हैं। आप कल्पना करें, प्रभु ने मुर्दे क्यों जिलाए थे? जीवन के तीनों अवस्थाओं से मृत्यु को हराना जरूरी था ताकि परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले, मनुष्य जीवित परमेश्वर का प्रमाण पाए और उसके अद्भुत सामर्थ्य की गवाही का प्रचार हो सके। आपकी राय इस विषय में क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। आज के वर्तमान समय में लोग इसी बात को ढाल बनाकर धन कमा रहे हैं। आज की अधिकतर आराधना सभाओं में मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, रोगियों को चंगा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ऑफर शुरू हो चुका है कि पैसे दो और मृत्यु से विजय प्राप्त कर लो। आज की आराधना सभाओं में लोग प्रभु की महिमा करने नहीं, उसके आदेशों को सुनने नहीं, परंतु चंगाई प्राप्त करने आते हैं, तमाशा देखने आते हैं। सदैव स्मरण रखें,
मृत्यु मनुष्य का वह शत्रु है जिससे एक ना एक दिन प्रत्येक मनुष्य को परास्त होना पड़ता है। मृत्यु से विजय सिर्फ वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेगा। प्रभु परमेश्वर की दया और करुणा में सदा बना रहेगा। वही एकमात्र ऐसा ईश्वर है जिसने मृत्यु को परास्त किया है, उसके सारे बंधनों को तोड़ दिया है और क्रूस पर से मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। सदैव की भांति नकल करने वाला शैतान आरंभ हो चुके अंत के दिनों में प्रभु के दास कहे जाने वाले लोगों का ही इस्तेमाल करेगा और यह प्रदर्शित करेगा कि प्रभु महान नहीं पर पैसे महान हैं। पैसे पर्याप्त हों तो मनुष्य को जीवन भी मिल सकता है, मृत्यु को परास्त भी किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिख रहे बटन को छूकर लाइक जरूर करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि आरंभ हो चुके अंत के दिनों में शैतान प्रभु के अपनों को ही इस्तेमाल करेगा और लोगों को भटकाएगा। परम पवित्र परमेश्वर के महान नाम की निंदा करने का हर संभव प्रयास करेगा। पैसों को ढाल बनाकर लोगों को भटकाएगा। वचनानुसार कई चुने हुए भी भटका दिए जाएंगे। सो प्रत्येक सच्चे विश्वासी को सदैव स्मरण रखना है कि आराधना वही सही है जहां प्रभु की महिमा हो, तो उसकी स्तुति हो, उसके पवित्र आदेशों को सिखाने पर बल दिया जाए, ना कि चिन्ह और चमत्कारों भर का प्रचार किया जाए। प्रभु व्यापार करने नहीं आया था और ना ही उसने अपने अनुयायियों को व्यापार करना सिखाया है, अपितु वही एकमात्र ऐसा है जिसकी करुणा और दया को प्राप्त करके मनुष्य अपने चिरस्थायी शत्रु अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 15 अध्याय के 55 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।